मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर टकरा रही थीं और हर बूंद के साथ एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ जाती थी। बारिश शहर को भिगो रही थी। हर कोने में पानी भर गया था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की हर गली, हर मोड़ एक गहरे रहस्य को छुपा रही हो। लेकिन यह उस लड़की की आंखों की याद थी जिसने मुझे ठंडा कर दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी अनकहे दर्द को बयां कर रही हों। वे भूतिया आंखें एक प्राचीन दुहक से भरी हुई मेरे दिमाग में छा गई थीं। उन आंखों में एक गहरा रहस्य छुपा था, एक ऐसा रहस्य जो मुझे चैन से सोने नहीं दे रहा था। वे आंखें जो मैंने कालधरा हवेली की ढहती दीवारों के भीतर देखी थीं। हवेली की हर दीवार, हर कोना एक कहानी कहता था, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। आंखें जो किसी तरह शहर को अपनी चपेट में ले रही एक खतरनाक ताकत से जुड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे आंखें हर जगह से मुझे देख रही हों, हर कदम पर मेरी निगरानी कर रही हों। मैं इस भावना को झटक नहीं पा रहा था कि मैं किसी भयानक चीज के कगार पर खड़ा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो, मुझे एक अंधेरे में धकेल रही हो, कुछ ऐसा जो मुझे हम सबको निगल जाने की धमकी दे रहा था। शहर पर एक अजीब सा साया मंडरा रहा था और हर कोई इस साये से बचने की कोशिश कर रहा था। शहर एक अप्राकृतिक भय में डूबा हुआ था और यह हर गुजरते पल के साथ मजबूत होता जा रहा था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे पता था कि मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह डर, यह रहस्य मुझे चैन से जीने नहीं देगा। मुझे इसका सामना करना ही होगा। मुझे अंधेरे का सामना करना ही था, शहर की खातिर, अपनी ही केवल सैनिटी के लिए। यह एक चुनौती थी, एक ऐसा रास्ता जिसे मुझे अकेले ही तय करना था। लड़की की आंखें एक संकेत थीं, मदद की गुहार थीं और मैं जवाब दूंगा। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी और मैं उस उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। जिम्मेदारी का बोझ राहुल पर भारी और घुटन भरा था। वह जानता था कि यह एक आसान रास्ता नहीं होगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसे यह करना ही होगा। लेकिन उसके भीतर गहरे, दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी जल उठी। वह जानता था कि उसे हार मानने का कोई हक नहीं है। वह वापस लड़ने का रास्ता खोज लेगा, डर की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगा जो उन सभी को बांधने की धमकी दे रही थी। वह जानता था कि यह एक लंबी और कठिन लड़ाई होगी, लेकिन वह तैयार था। वह जानता था कि उसे अपने डर का सामना करना होगा और वह इस लड़ाई में अकेला नहीं था। शहर के लोग उसके साथ थे और वह उनके लिए, उनके भविष्य के लिए लड़ने को तैयार था। कभी जीवंत रहने वाला शहर अपनी पुरानी पहचान खो चुका था। यह शहर जो कभी अपनी चमक और चहल पहल के लिए जाना जाता था, अब एक धुंधली याद बनकर रह गया था। यहां की गलियों में कभी हंसी खुशी की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। गलियां जो कभी जीवन से गुलजार रहती थीं, अब सुनसान थीं। हर कोने में अंधेरा और उदासी का माहौल था। लोग जो कभी इन सड़कों पर चलते थे, अब अपने घरों में बंद हो गए थे, डर और अनिश्चितता के कारण। हवा में एक अजीब सा तनाव घुला हुआ था। यह तनाव इतना गहरा था कि इसे महसूस किया जा सकता था। हर सांस के साथ यह तनाव और भी बढ़ता जा रहा था, जैसे कि कोई अनदेखी शक्ति इसे और भी गहरा बना रही हो। अजीबोगरीब घटनाओं और अकथनीय घटनाओं की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग इन घटनाओं के बारे में बात करने से डरते थे, लेकिन उनके मन में यह डर हमेशा बना रहता था। जानवर बेतरतीब ढंग से व्यवहार कर रहे थे। उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति गड़बड़ा गई थी। वे बिना किसी कारण के इधर उधर भाग रहे थे, जैसे कि उन्हें किसी अनदेखे खतरे का आभास हो रहा हो। बच्चे बुरे सपने से परेशान थे। उनकी मासूम नींद आतंक के दृश्यों से परेशान थी। हर रात वे डर के मारे जाग जाते थे। उनकी आंखों में भय और असहायता का भाव होता था। बुजुर्गों ने एक प्राचीन बुराई की बात कही जो लंबे समय से निष्क्रिय थी, अब जाग गई है। वे कहते थे कि यह बुराई शहर की आत्मा को निगलने के लिए आई है और इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। शहर की धड़कन लड़खड़ा गई थी। उसकी जगह दहशत की लय ने ले ली थी। हर कोई इस अनदेखे खतरे से डर रहा था और यह डर उनके दिलों में गहराई तक बैठ गया था। उनके जीवन का मूल तत्व, समुदाय और साझा अस्तित्व की भावना, एक अदृश्य कपटी शक्ति द्वारा नष्ट की जा रही थी। लोग अब एक दूसरे से कटे कटे महसूस कर रहे थे और यह अलगाव उनके दिलों में और भी गहरा हो रहा था। शहर
जो कभी आशा और सपनों की किरण हुआ करता था, अब अराजकता के कगार पर था। एक अनदेखे आतंक द्वारा बंधक बना हुआ था जो उनके डर पर पल रहा था। यह आतंक इतना गहरा था कि इसे महसूस किया जा सकता था, और यह हर दिन और भी बढ़ता जा रहा था। लोग अब केवल एक ही चीज की उम्मीद कर रहे थे, किसी तरह इस बुराई से छुटकारा पाने की। पुराने शहर के बीचों बीच धूप के धुएं और टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में तांत्रिकों का एक समूह इकट्ठा हुआ। यह एक विशेष रात थी जब चांद अपनी पूर्णता पर था और सितारे आकाश में चमक रहे थे। इस रात को चुना गया था क्योंकि यह भविष्यवाणियों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती थी। वर्षों के ज्ञान और चिंता से सराबोर उनके चेहरे स्थिति की गंभीरता को दर्शाते थे। हर एक चेहरा एक कहानी कहता था, एक कहानी जो समय के साथ खो गई थी, लेकिन आज रात फिर से जीवित हो रही थी। हवा में घबराहट की ऊर्जा व्याप्त थी क्योंकि वे आपस में फुसफुसा रहे थे। हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। बाबा, जो सबसे उम्रदराज और सबसे सम्मानित तांत्रिक थे, ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनकी उपस्थिति ने सभी को एक अजीब सी शांति दी, जैसे कि उनकी उपस्थिति ही एक आश्वासन थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी आंखें हालांकि उम्र के साथ धुंधली हो गई थी, लेकिन प्राचीन ज्ञान की एक चिंगारी थी। ये चिंगारी उन सभी को प्रेरित करती थी जो उनके पास आते थे और उन्हें विश्वास दिलाती थी कि वे सही मार्ग पर हैं। जब वे अंततः बोले तो उनकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट थी जो एक उदास प्रतिध्वनि से भरी हुई थी। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो सीधे आत्मा को छू जाती थी। यह आत्मा भय पर पोषित होती है। यह एक अंधेरे कोने से उभरती है जहां डर और निराशा का वास होता है। शहर में दहशत की हर धड़कन के साथ यह और मजबूत होती जाती है। हर चीख, हर आंसू इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। यह एक दुर्जेय शक्ति है, प्राचीन और द्वेषपूर्ण शक्ति की प्यास से प्रेरित है। यह आत्मा सदियों से सोई हुई थी, लेकिन अब यह जाग गई है और अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार है। सभा में एक सामूहिक हाँफने की आवाज दौड़ गई। हर कोई इस भयानक सच्चाई को सुनकर स्तब्ध था। जिस भविष्यवाणी से उन्हें डर था वह सच हो रही थी। यह भविष्यवाणी सदियों पुरानी थी और इसे हमेशा एक मिथक के रूप में देखा गया था, लेकिन अब यह उनकी आंखों के सामने साकार हो रही थी। निराशा की एक स्पष्ट लहर उन पर छा गई, जिससे उनकी आशा की आखिरी चिंगारी बुझने का खतरा पैदा हो गया। हर कोई जानता था कि उन्हें एकजुट होकर इस बुराई का सामना करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। एक उपाय है, एक प्राचीन कलाकृति त्रिशक्ति यंत्र में इस बुराई को दूर करने की शक्ति है। यह हिमगह गुफा की विश्वासघाती गहराई में छिपा हुआ है, जो उन परीक्षणों द्वारा संरक्षित है जो आपके अस्तित्व के मूल का परीक्षण करेंगे। सभी की निगाहें राहुल पर टिकी थी। वह उनकी आखिरी उम्मीद थे, मोक्ष का उनका एकमात्र मौका था। उनकी उम्मीदों का बोझ उन पर भारी और घुटन भरा था। कार्य दुर्गम लग रहा था, खतरे से भरा हुआ था। राहुल इस भावना को झटक नहीं पा रहा था कि उसका भाग्य इस प्राचीन भविष्यवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। लड़की की आंखों ने उसे बेचैन कर दिया, उसके संकल्प को हवा दी। वह त्रिशक्ति यंत्र को खोज लेगा, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसकी यात्रा खतरे से भरी होगी, उसके साहस और दृढ़ संकल्प की परीक्षा होगी, लेकिन वह अकेला नहीं होगा। शहर की उम्मीदें, उनका अस्तित्व उनके कंधों पर टिका हुआ था। इसी बीच सीमा ने खुद को बढ़ते अंधेरे के केंद्र कालधरा हवेली की ओर खींचते हुए पाया। एक अजीब सी मजबूरी से प्रेरित होकर उसने फंसी हुई आत्मा और उस लड़की से एक अकठनीय संबंध महसूस किया, जिसकी आंखों ने राहुल के सपनों को सताया था। जीर्ण शीर्ण हवेली के भयरी सन्नाटे में उसने एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और खतरनाक। इसने उससे फुसफुसाते हुए उसकी निष्ठा के बदले में ज्ञान और शक्ति का वादा किया। इसने उसे उसके भूले हुए अतीत की एक झलक दिखाई, एक ऐसा अतीत जो आत्मा के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ था। उसके अंदर डर जिज्ञासा से जूझ रहा था। आत्मा का प्रस्ताव आकर्षक था, जो बचपन से ही उसे सताते रहे सवालों के जवाब देने का वादा कर रहा था। लेकिन कीमत इतने स्पष्ट अंधेरे की एक संस्था के प्रति उसकी वफादारी एक ऐसा जुआ था जिसे वह लेने को तैयार थी, यह वह निश्चित नहीं थी।